वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अभी अगस्त शुरू हुआ है तो बहुत सारी सोसाइटीज़ का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग शायद कंप्लीट हुआ होगा और अभी एजीएम प्रिपरेशन का काम स्टार्ट हो गया होगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी रिक्वायरमेंट रहता है कि एजीएम के लिए एग्जैक्टली क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है और फिर कितने दिन पहले नोटिस भेजना है। ये कई सारे क्वेरीज उनको रहते हैं। तो उन सारे दोस्तों के लिए आज का वीडियो। अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब अकाउंटिंग ऑडिटिंग कंप्लीट हो गया है और एजेंडा बनाना बाकी है और बाकी का प्रिपरेशन है, तो आप इस पॉइंट को 1 बाय 1 देख लीजिए। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी प्रिपरेशन करने में। अभी आपका जो ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट आया होगा, सबसे पहले तो ओरिजिनल है उसका आपको जेरोक्स निकालने हैं। जितने भी मेंबर्स है उतनी आपको कॉपीज़ निकालनी है। सेकेंडली, अगर वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कोई मेंबर है जो एनआरआई है या फिर यहाँ पे टेनेंट रखे हैं और दूसरे कई सोसाइटीज़ में रहते हैं और हार्ड कॉपीज़ उनको देना पॉसिबल नहीं है, तो आप वो स्कैन वाली कॉपी उनको ईमेल करें और बाकी के जो है उसकी जेरोक्स कॉपी बना ले ताकि आप उनके साथ उसको शेयर कर सकें। ये होने के बाद ओरिजिनल वाला जो कॉपी है वो आपको फाइल में रखना है। मतलब आपका जो हर ईयर का ऑडिट का रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे आपको रखना है। और एक पॉइंट रहता है एज पर बायलॉज कि मैनेजिंग कमेटी में पूरे साल में जितना भी काम किया है, मतलब अगर रिपेयर और लीकेजेस के कुछ भी कंप्लेंट्स आए हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया है। बाकी के कोई जैसे पॉइंट्स है, अगर किसी फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया है, कुछ डिफ़ॉल्टर के जो केसेस थे उसके सामने क्या एक्शंस लिए हैं, या फिर सोसाइटी का ब्यूटिफिकेशन हो गया, या फिर सोसाइटी के बाकी के रिपेयर्स के काम हैं, या अगर एक्सटर्नल का कुछ काम चल रहा था तो उसका क्या स्टेटस है, वो सारा पॉइंट्स पे आप एक मैनेजिंग कमेटी का एनुअल रिपोर्ट बनाएं, जिससे आप लोगों को वो बता सकते हैं, मेंबर्स को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली साल भर में क्या क्या काम मैनेजिंग कमेटी ने कंप्लीट किए हैं। इसके साथ साथ ही जो भी बैलेंस शीट बना था उसका जेरोक्स कॉपी और ये ऑडिटेड बैलेंस आपका एनुअल रिपोर्ट का कॉपी, ये दोनों आपको एजेंडा के साथ अटैच करने हैं। इसके साथ साथ और एक पॉइंट है कि सोसाइटी के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके बेसिस पे एक प्रपोज बजट बना ले कि अगर कुछ आपको अप्रूवल लेने हैं लोगों से, अगर कोई सीसीटीवी इंस्टॉल करना है या पाइपलाइन चेंज करना है, या अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है लेकिन खर्चे अभी करने वाले हो, या और भी कई अगर काम करवाने हैं सोसाइटीज़ में, तो उसके लिए आपको प्रपोज बजट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लास्ट ईयर के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब साल भर में जितने होते हैं, और अगर आप उसको इंक्रीज़ करके जितना भी ऐड करने वाले हो वो आपको सामने दिखाना पड़ेगा, और एग्जैक्टली कितना डेफिशिएंट, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है और इसके वजह से आप कितना प्रपोज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, या फिर अगर सिर्फ रिपेयर का चार्जेस कुछ निकालना है मेंबर से, तो वो सारा आपको प्रपोज बजट में प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ईजी हो जाए। और अगर इससे रिलेटेड उनको कुछ भी क्वेरीज है बजट से रिलेटेड, तो वो आपको पहले ही बता सके। ये सब होने के बाद डिसाइड करना है कि एजीएम एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, वेन्यू क्या होगा, कितना बजे होगा, और फिर लोकेशन क्या होगा, मतलब सोसाइटी में है कि कहीं हॉल लेने वाले हैं, या वो सारा आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा ताकि आप एजेंडा बनाते समय ये सारे पॉइंट्स को शामिल कर सको। अभी एजेंडा बनाते समय सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो एजेंडा मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस नहीं होता है कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे डिस्कशन किया जाएगा। तो बायलॉज भी वही बताता है कि आपका जो बैलेंस शीट है, ऑडिट रिपोर्ट है, सबसे पहले तो वो मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करवाना है, क्योंकि अगर मैनेजिंग कमेटी में कुछ भी क्वेरीज है तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग ही लड़ते रहे एजीएम के सामने, तो वो बहुत ही गलत तरीका है। तो ये सारा पहले ही मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव हो आपका जो भी एजेंडा है। अगर किसी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को कोई भी पॉइंट सजेस्ट करना है तो वो आपको एजेंडा बनाते समय ही बता सकता है कि ये पॉइंट्स को भी शामिल करें। फॉर एग्जांपल, जो भी आपका रेगुलर एजेंडा है, इससे कहीं अगर आपका कन्विंस नहीं हुआ है, डीम कन्विंस का पॉइंट डिस्कस करना है, या बहुत सारे दिनों से अगर आप कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हैं सोसाइटी, तो उसके बारे में अगर कुछ डिस्कशन करना है, या फिर कोई ऐसा बड़ा खर्चा है
जिसका आप डिस्कशन कर रहे थे, जिसका खर्चा हो सकता है कि 1 लाख के ऊपर है या और भी बड़ा बजट है, लेकिन आप भूल रहे हो, तो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर आपको वो याद दिला सकता है कि ये अप्रूवल हमें एजीएम में, मतलब जनरल बॉडी के साथ में ही लेना चाहिए। तो इसके लिए डिस्कस करना और यहाँ पे ही एजेंडा को अप्रूव करवाना ज़रूरी है, और वही पॉइंट फिर आप एजेंडा में शामिल करें, ताकि जब जनरल बॉडी मीटिंग के सामने पूरी मैनेजिंग कमेटी रिप्रेजेंट करती है तो वो एज अ टीम परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि वही आपके अपोजिट खड़े हो जाए और फिर उधर ही आपका ही बहस चलता रहे। तो ये सारा आपको इसके बेसिस पे एजीएम बनाना है। अभी एजेंडा बना दिया, आपका एनुअल रिपोर्ट बन गया, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी रेडी है, रिपोर्ट भी रेडी है, आपने जेरोक्स भी निकलवाए। ये सब होने के बाद क्या करना है कि पूरा बंच बना लीजिए उसका, और फिर मेंबर की जो लिस्ट है उसको आपके पास रेडी होगी, नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको उसमें एक एक्नॉलेजमेंट का कॉपीज़ का मतलब एक कॉलम देना पड़ेगा जहाँ पे मेंबर साइन कर सकता है। बेटर है कि जब भी आप इनको ये हैंड ओवर करें, आपका मैनेजर के थ्रू या सिक्योरिटीज़ के थ्रू या किसी भी थ्रू, अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका साइन ले लीजिए एज अ एक्नॉलेजमेंट, ताकि अगर उनको मिला है कि नहीं मिला है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। इवन अगर आप ईमेल भी करने वाले हो तो ईमेल भी कितने लोगों को किया वो उसके सामने आप मेंशन करके रखें, ताकि अगर मेंबर बाद में कंप्लेन करता है कि मुझे कॉपी मिली ही नहीं थी तो आप इसे श्योर कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी एजेंडा कैसे बनाना है जस्ट ऑलरेडी डिस्कस तो हुआ है, फिर भी ये दिखाने के लिए यहाँ पे हमने पीपीटी में दिखाया कि कैसे आप एजेंडा को डाल सकते हो। जो भी आपकी मेन पॉइंट्स है उसको आपको यहाँ पे कवर करना होता है। सबसे पहले कि लास्ट जितना भी एजीएम, अगर एजीएम या फिर ईजीएम भी हुआ होगा तो उसका मिनट्स को आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। सेकेंडली फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट को यहाँ पे पूछना रहता है लोगों को कि ओके है क्या, किसी को कुछ क्वेरी नहीं था ना, अगर है तो वो रिजॉल्व हो चुका है क्या। एक वो एजेंडा रहता है। इसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट को ओके करना, फिर बजट को ओके करना, वो एजेंडा रहता है। अगर बाकी की कुछ पॉइंट्स है तो वो, और इवन नेक्स्ट ईयर कौन ऑडिट करने वाला है उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी आपको यहाँ पे फाइनल करना रहता है। अगर किसी मेंबर ने कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं दिया होगा या एजेंडा नहीं हुआ होगा तो फिर आप एजीएम को वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर एजेंडा ओवर होने के बाद यूजुअली पूछना पड़ता है कि अगर किसी को कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है जो इसका अप्रूवल एजीएम में ही होना चाहिए, तो वो जो रेगुलर एजेंडा है वो कवर करने के बाद आप उसको एनी अदर मैटर में ले सकते हैं। सपोज़ पार्किंग के इश्यूज़ है, या अगर कोई सीरियस इशू है, पेट से रिलेटेड इशू है, या फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसको एजीएम में कवर नहीं किया था लेकिन मेंबर वेट कर रहे थे कि आप इसको डिस्कस करें और वो पेंडिंग है, तो ये सारा विद द चेयर परमिशन वो मेंबर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर मेंबर को ऐसे कुछ डिस्कस करना होगा तो उसको वो रिक्वेस्ट लेटर चेयरपर्सन को देना रहता है, चेयरमैन को, कि मैं ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, और चेयरमैन का अप्रूवल वहाँ पे ज़रूरी रहता है। तो ऐसा है ये एजीएम का प्रिपरेशन। अभी ये एजीएम का प्रिपरेशन जब भी आप करवाते हो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि 14 दिन, जब भी आप, एक तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना रहता है, तो वो 14 दिन में आपको जितने भी लेजर है जो आपने इनकम और एक्सपेंसेस में दिखाए हैं वो सारे ओपन रखने होते हैं। ओपन मीन्स आपको सोसाइटी ऑफिस में अवेलेबल रखने हैं, ताकि अगर मेंबर को कुछ भी क्वेरीज नज़र आती है आइदर ट्रायल बैलेंस में या उसके लेजर में, या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस सोसाइटी ने किए हैं लेकिन उसको लगता है कि मुझे ये चेक करना है कि इतना खर्चा कैसे हुआ, उसका बिलिंग कैसे हुआ था, वो अगर उसको चेक करना है तो उसका राइट है कि वो 14 दिन में आके वो लेजर को चेक कर सकता है। तो इसके लिए सोसाइटी को ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप एजेंडा देते हो या 14 डेज़ के बीच में जो पीरियड है उसमें ये सारे लेजर आपको अवेलेबल रखने रहते हैं सोसाइटी ऑफिस में, ताकि मेंबर आके वहाँ पे उसको चेक कर सके, और अगर उसकी कुछ क्वेरी है तो उसको रिजॉल्व करवाना भी मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर मैनेजिंग कमेटी अवेलेबल नहीं रहती है तो यहाँ पे अकाउंटेंट या फिर मैनेजर को अवेलेबल करके रखे और वो उस क्वेश्चन के आंसर दे पाए, ऐसे उनको तैयार करके रखे। आंसर मीन सिर्फ बाद में बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, ऐसे आंसर नहीं, बट उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे खर्चा हुआ है। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको करवानी है, और ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है लेजर क्लोज करवाना, मेंबर को बैलेंस शीट के बारे में क्वेरीज पूछना,
ताकि उनका पूछे बिना अगर बैलेंस शीट को आप क्लोज कर देते हो तो मेंबर फिर बाद में कंप्लेन भी कर सकता है। और बेटर है कि आप उनसे ही अप्रूवल ले लो बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए, ताकि वहाँ पर ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और नया ईयर आपका शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको प्रिपरेशन करते समय ध्यान में रखने हैं। अगर आपको एजेंडा बनाना है तो उसका एक अलग से वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था। इवन बैलेंस शीट को कैसे फाइनल करना है उसका भी एक सेपरेट वीडियो था। एजीएम के मिनट्स कैसे रखने ये भी सेपरेट वीडियो है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में डाल के ही पूछिएगा, या फिर हमारे वेबसाइट पे जो नंबर दिए हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, बिकॉज हमेशा वो कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है और कई बार मिस हो जाता है। तो फिर सब्सक्राइबर हो सकता है कि नाराज़ भी हो सकते हैं कि बताया है लेकिन रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप पूछ लीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।